बैक टू माय चैनल। सबसे पहले 2025 के जेके बोस के पेपर के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। वी डिडंट एक्सपेक्ट दैट मच रिस्पॉन्स। तो आज जो है उसी के कंटेक्स्ट में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 2024 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था विच आर द फॉलोइंग नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर होता क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सबने 9th में पढ़ा है। तो जो ना टर्मिनेट हो ना रिपीट हो, ये क्या है? टर्मिनेट हो रहा है, ये बेटा टर्मिनेट हो रहा है, ये ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। नेक्स्ट पे आ जाए, सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको मालूम है ए कितना है बेटा? 2, बी कितना आ गया? -8, सी कितना है? 6। सम ऑफ जीरोज होता है हमारा -b/a। तो आपका आएगा -8/2 दैट इज इक्वल टू 8/2 इज 4। तो इसका करेक्ट आंसर था सी। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बेटा 2/4, 3/6, -9/-18, दिस एंड दिस गॉन, 1/2, 1/2, 1/2। तो a1/a2, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 a2 b1 b2 के बराबर ना हो तो इंटरसेक्टिंग, a1 a2 b1 b2 के बराबर हो लेकिन c1 c2 के बराबर ना हो तो पैरेलल। तो ये दो तो डिस्कार्ड हो गए, तो बचा क्या? कोइंसिडेंट। तो करेक्ट आंसर था इसका कोइंसिडेंट। नेक्स्ट 35th टर्म में बेटा ए आ गया 21, डी आ जाएगा a2 - a1, 18 - 21 इज -3 और a35 हो जाएगा आपका a + 34d। तो 21 + 34 इंटू -3, 21 - 4 3 12, 9 110, सॉरी 102। 102 में से 21 निकालेंगे तो 1 एंड 9 में से 2 के तो 7। इसका करेक्ट आंसर था -71, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, cot 30 किसके बराबर होगा बेटा? cot 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और आप देखेंगे, सॉरी tan 30 का होता है 1/√3। तो cot 30 का हो जाएगा √3। cot 30 जो है वो क्या हो जाएगा? tan 60 के इक्वल। तो इसका करेक्ट आंसर था सी, क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस से जो उसका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? एब्सिसा होगा कि ऑर्डिनेट होगा? सपोज कोई एक पॉइंट है, उसका अगर डिस्टेंस मुझे एक्स एक्सिस से लेना है तो कैसे निकालेंगे? तो सोचे बेटा, अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको डायग्राम भी बना के दे दिया। मुझे बताओ एब्सिसा होगा कि ऑर्डिनेट होगा? इज कॉल्ड, ये कौन सी वैल्यू देता है बेटा? वाई की। तो दिस इज ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। HCF ऑफ बेटा 7 and 28। तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। 7 का फैक्टर्स क्या होता है? 7 × 1। 28 का क्या आएगा? 2 × 2 × 7। तो दोनों में कॉमन क्या है? 7। तो HCF होगा इसका 7। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो। प्रोबेबिलिटी रेन टुमारो की है 0.85। बताना है रेन टुमारो नहीं हो रही है, P ऑफ E डैश। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है P ऑफ E + P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1। तो 1 - 0.85 करोगे तो आंसर आएगा 0.15। तो इसका करेक्ट आंसर जो है इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर था नन। वॉल्यूम ऑफ कोन बेटा 1/3 πr² है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला था क्वेश्चन नंबर 9। तो आप फॉर्मूला करोगे तो अच्छे से आपका जो है ये क्वेश्चन बन सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है बेटा, a आ गया 3, b आ गया -2√6, c आ गया आपका 2। तो d होता है b² - 4ac। तो -2√6 का होल स्क्वायर कर दो, -4, a की जगह 3, c की जगह 2, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 × 6 -4 × 6, 24 - 24 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट है इसका 0, दैट इज सी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1771 बेटा। सबसे पहले 7 बोला तो 7 से चेक करते हैं। 7 2 14, 37 है तो 7 5 35, 21 है तो 3, बिल्कुल सही। 11 से चेक करो, 11 2 22, 33, बिल्कुल सही। और यहाँ पे 23 था, यहाँ पे 13 दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फॉल्स। सम ऑफ फर्स्ट 51 पॉजिटिव इंटीजर्स बेटा, मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था आपको, n × n + 1/2। तो डालें, क्या आएगा? 51 + 1/2 दैट इज 51 × 26 मल्टीप्लाई कर ले। 1 × 6 6 होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया।
1 इंटू 6 6, 6 इंटू 5 30, 2 1 2, 5 2 10। तो 1326 इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 30 पे। -0.5 ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कभी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ऑल सर्कल्स आर बेटा कॉन्ग्रुएंट होंगे कि सिमिलर होंगे? सिमिलर वो होते हैं जिनके एंगल सेम हो और साइड्स प्रोपोर्शनल हो। तो सर्कल आपके जो हैं वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ये सर नो। तो मेरे हिसाब से सर्कल्स जो हैं वो सिमिलर होंगे। आप बता दें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज। बाहर से आप चाहे जितने मर्जी डाल सकते हो, तो इसका आएगा इनफाइनाइट। राइट फार्मूला फॉर द सम ऑफ एन टर्म्स। बच्चे क्या होता है फार्मूला? एस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 ए, साथ में क्या आ गया? एन बाई 2। सम का पूछा था। एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2 इज सोल्यूशन। चेक कर लें। 2 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 इक्वल टू 2 ही आ रहा है, बट -2 पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। द वैल्यू ऑफ कॉस ए एक्सीड्स 1, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि कॉस ए का वैल्यू लास्ट 1 होता है मैक्सिमम। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो डायरेक्ट फार्मूला यहाँ भी आपका यूज़ हो रहा है। कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर। तो पहला होता है 2, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 13 आ गया। सम करे बेटा कितना आएगा? 10 एंड 20 30 एंड 1 10 एंड 20 30 एंड 141/2 होल डिवाइड बाई 6। तो इसका मीन आ जाएगा। राइट द फॉर्मूला फॉर क्लास मार्क ऑफ ग्रुप डाटा। यहाँ पे वही क्वेश्चन है। 3 मीन मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू मोड। तो डायरेक्ट आप लगा सकते हो 3 इंटू 15.73 माइनस 2 इंटू 15.6। तो अप्रॉक्सीमेटली 15 पॉइंट समथिंग ही आएगा, क्योंकि अगर इसको राउंड ऑफ करके इक्वल करेंगे तो 15 ही आंसर आना चाहिए। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स 2024 के एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं। ठीक है बेटा। तो क्लास मार्क का डाटा तो वैसे ही निकालते हो आप, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। तो सीधा फॉर्मूला क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते। तो 20 के 20 न्यूमेरिकल अच्छे, MCQs काफ़ी अच्छे आए थे। बाय सब्स्टिट्यूशन निकालना है बेटा। तो 3x माइनस 5y क्या आ गया? 4। 3x किसके बराबर आ गया? 5y प्लस 4। x हो जाएगा 5y प्लस 4/3। डाल दो सेकेंड में। 5y प्लस 4 होल डिवाइड बाई 3, 2y प्लस 7, दिस इन दिस 3, 15y प्लस 12, 2y प्लस 7, 15y माइनस 2y इक्वल टू 7 माइनस 12 दैट इज़ -5। ये आ गया आपका 13y। तो y आ जाएगा -5/13। यहाँ पे डाल दो। x आ जाएगा 5 इंटू -5/13 प्लस 4 होल डिवाइड बाई 3, -25 प्लस 52/39, ये आ जाएगा 27/39। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन बोला है बेटा। तो बेसिक है। क्या आएगा? 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 2 12। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3। तो ये हो गया बेटा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x कॉमन ले लो, x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 2। तो या तो -2 आएगा या 3/2 आएगा। सेक थीटा बेटा ये है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 12/13। साइन थीटा क्या हो जाएगा? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 1 माइनस 144/116। इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 25/116 दैट इज़ 5/13। तो साइन ये है, तो कोसेक क्या हो जाएगा बेटा? 13/5। तो tan क्या होता है? साइन बाय कॉस। तो साइन का वैल्यू बेटा 5/13, कॉस का वैल्यू 12/13, 13 13 कौन 5/12। तो कॉट क्या हो जाएगा बेटा? 12/5। नेक्स्ट आ जाओ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 3। तो स्फेयर का रेडियस होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। 4/3 इंटू पाई, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 1 3 जाएगा दैट इज इक्वल टू 9 4 36 पाई। ये भी आप आंसर छोड़ सकते हो, अगर पाई का वैल्यू डालना है तो डाल भी सकते हो।
कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेटा सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH, 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस आपका 2, हाइट आपका 7, 7 एंड 7 गॉन, दिस इज 88 सेंटीमीटर स्क्वेयर। छोटा सा क्वेश्चन, पी क्यू इक्वल टू 10, डिस्टेंस निकालो बेटा, 10 - 2 का स्क्वायर, y -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 100, 64 y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल्स टू 100, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0, तो इसको लिख सकते हैं 9 - 3 टाइम y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे वर्टिसेस निकालने का तरीका बेटा, ए बी निकालो, बी सी निकालो, सी ए निकालो। ए बी का डिस्टेंस निकालें, बी सी का निकालें, सी ए का निकालें। अगर दो का डिस्टेंस इक्वल है तो आइसोसेलेस हो जाएगा। पॉलिनोमियल से बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आया, सम ऑफ जीरोस इज √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। तो इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो आपकी बन जाएगी वो क्या आएगा, x² माइनस √2x प्लस 1/3। आप लिख सकते हैं 3 नीचे आ गया, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो आपकी जो पॉलिनोमियल है वो हो जाएगी 1/3 टाइम 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, दैट इज इक्वल टू k टाइम 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। सेक्शन सी पे आ जाए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट बी, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट। ए ले लें, बी ले लें, बीच में पी रखा, क्यू रखा और आर रखा। पी के लिए रेशियो बेटा 1:3, क्यू के लिए रेशियो 2:2 या 1:1 और आर के लिए 3:1। तो इस तरह से आप पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो मिड फॉर्मूला से। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज दिस। बेटा आपको मालूम है एरिया ऑफ सर्कल के लिए πr² होता है और क्वाड्रेंट का πr²/4। सर्कमफ्रेंस 2πr देने का मतलब 2πr आपका 22 के बराबर है। 2 × 22/7 इंटू आर आ गया 22 के बराबर, 2 × 1 तो आर आपका आ गया 7/2। तो पाई की जगह /4, 7/2 इंटू 7/2, तो 22/7 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 7/4, एक 7 गया तो ये आएगा 77/8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स, ये मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन पहले भी, तो ये अच्छे से कर लेना, ये आपकी एग्जांपल है। ये क्वेश्चन देख लेना, ये भी मैंने लास्ट टाइम करवाया हुआ क्वेश्चन। 6 + √2 को तो बेटा वैसे ही करना जैसे आप करते हैं। 33 क्वेश्चन आप एक देख सकते हैं। n कितना है 50, a3 कितना आ गया 12 एंड लास्ट टर्म आपको दे दिया 106। तो इसका मतलब a + 2d कितना हो गया 12, तो a + 49d कितना आ गया बेटा 106। a + 2d अगर 12 है, a + 49d अगर आपका 106 है, माइनस करोगे तो कितना आएगा -47d इज इक्वल टू -94। तो d आ जाएगा आपका 2, जब d को यहाँ पे डालोगे तो a आ जाएगा आपका 8। ठीक है बच्चे, तो a29 हो गया, a + 28d, 8 + 28 इंटू डी की जगह डाल दो 2, तो आंसर है 64। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन 120। a8, d आ गया आपका 8, n आपका 15, तो Sn का फॉर्मूला n/2 a + l, 15/2 8 + 120, तो 15/2 इंटू 128 आ गया 64, तो ये होता है 960। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक, ये भी हमने कराया हुआ। फेस कार्ड होते हैं 12, स्पेड होते हैं हमारे 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितना आ गया बेटा 12/52, तो सॉल्व करेंगे तो 3/13, 4 से 12 एंड दिस। तो स्पेड कार्ड बेटा कितना होता है 13/52, तो 1/4। सेक्शन डी बेटा अच्छे से कर लेना आप लोग, ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। इक्वल रूट का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। kx² - 2kx + 6 = 0। ए आ जाएगा k, बी आ जाएगा -2k, सी आ गया 6।
इक्वल रूट होने का मतलब डी किसके बराबर है 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया 0। 4k का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह ये आ जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। 4k ले लो कॉमन, अंदर बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। या तो k 0 होगा या तो k 6 होगा। ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना बेटा, आ सकता है, ये भी कर लो। टॉप ऑफ 7 फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टेबल, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना, हो सकता है रिपीट हो जाए। इसमें तो कुछ था नहीं करने का। 5 cos 60 का वैल्यू बेटा, cos 60 होता है 1/2 का स्क्वायर। 4 टाइम्स sec 30, cos 30 रूट 3/2, तो ये आ जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। 10 45 1, sin 30 cos 30 1 हो जाएगा। 5 इंटू 1/4, 16/3 माइनस 1, एल्सियम ले लो आएगा 12। 15 प्लस 64 माइनस 12, तो 67/12। यहाँ पे तो कुछ करना नहीं था, साइन थीटा कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 माइनस 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वाला एज इट इज़, ये क्या आ गया tan थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऊपर भी यही आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे भी आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, साथ में क्या है tan थीटा, तो यहाँ से प्रूव हो जाता है tan थीटा। ये अच्छे से देख लेना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। एटलीस्ट जो पेपर वाले क्वेश्चन है जो कुछ नहीं कर सकते वो ये कर ले। 28.5 अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में आ सकता है, रिपीट हो सकता है, अच्छे से कर ले बेटा इसको। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जो कल है 2023 का पेपर मैं आपको कल सॉल्व करवा दूंगा, और आप 3 पेपर्स अच्छे से देख के जाए। और कुछ क्वेश्चन जो है जो मैं करवा रहा हूँ वो तो देखना ही है, प्लस कुछ क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ देख लो, वो आप देख सकते हैं। अगर सोल्यूशन नहीं है मुझे आप मैसेज करें, आपको सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।